चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पी क्यू आर एस टी इज अ रेगुलर पेंटागन इफ पी आर एंड क्यू टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल टी एक्स आर की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको पेंटागन की फिगर के बारे में पता होना चाहिए। पेंटागन की फिगर जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है और उसकी सभी साइडें क्या होती हैं आपकी बराबर बराबर होती है। मान लेता हूँ ये पॉइंट मेरे पास पी है तो ये क्यू होगा, पी क्यू आर होगा, ये एस होगा और ये मेरे पास में आपका टी होगा। ठीक होगा, इस पी को आर से मिला देते हैं, पी को आर से मिला देते हैं और टी को क्यू से मिला देते हैं, टी को क्यू से मिला देते हैं। अब मुझे मालूम है पेंटागन की ईच साइड्स बराबर बराबर होती है। इसका मतलब है कि इसका जो अगर एंगल निकालना है तो n माइनस का 2 इन टू में 180 अपॉन में n करूंगा तो इसके ईच एंगल का मेजरमेंट आएगा। जो ये ईच एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा। तो पेंटागन की साइड कितनी है 5, तो 5 रख दीजिए। तो ये 3 इंटू में 180 बाय में 5 करूंगा तो 5 3 15 और 5 6 30 यानी कि 108। यानी कि ये वाला एंगल जो है वो मेरा 108 डिग्री है, ये वाला एंगल भी मेरा 108 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी मेरा 108 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी मेरा 108 डिग्री होगा और ये वाला पूरा एंगल मेरे पास में कितना होगा 108 डिग्री होगा। और एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये जो इंटरसेक्ट करती है वो एक्स पे करती है, तो ये वाला उसने एंगल पूछा है कि टी एक्स और आर का एंगल क्या होगा। तो देखिए ये मेरे पास में कितना है आपका 108 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों तो बराबर बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। और ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक एंगल मेरे पास 108 है और मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। 180 में से अगर 108 माइनस करूँ 108 माइनस करूँ तो 72 आएगा, 72 का आधा करूँ तो 36 आएगा। यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास 36 है और ये वाला एंगल भी मेरे पास में 36 होना चाहिए, 36 होना चाहिए। अगर मैं अभी इस वाले में देखूँ तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, तो ये भी तो मेरे पास 108 है, तो इसका मतलब ये 36 होगा मेरे पास में, तो ये वाला मेरे पास में 36 होगा। अब ये 36 होगा तो इसका मतलब ये 36 है, ये 36 है, तो तीनों इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होगा आपका 180। 180 में से अगर 72 माइनस करूंगा तो मेरे पास 108 बचेगा। यानी कि ये वाला जो एंगल बचेगा 108 बचेगा और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा तो ये भी मेरे पास में बराबर होगा। यानी कि इसका आंसर जो आएगा 108 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड डी ई एफ जी आर द स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। कह रहा है एग्जामिनर का जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास में 8 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास में 8 सेंटीमीटर है। तो ये छोटे वाली साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये वाली साइड कितनी होगी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर इसके पूरे के एरिया में से ये वाला पार्ट और ये स्क्वायर वाला पार्ट माइनस कर दो तो शेडेड रीजन का एरिया ही तो बचेगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू में साइड, तो 8 इंटू में 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा पूरे का एरिया आएगा। इसमें से ये देखिए ये मेरे पास में कितना 8 है, ये मेरे पास में 2 है, ये कितना 8 है, ये 2 है। यानी कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं 8 दूनी 16। यानी कि यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा 16 माइनस करना पड़ेगा। और ये देखिए इसकी साइड कितनी 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 36, यानी कि 36 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 6 12, 4 1 5 52, 64 में से अगर 52 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास 2 आएगा, ये 12, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आएगा मेरा इसका एरिया आएगा शेडेड रीजन का। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि ये मेरे पास में क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब ये मेरे पास में एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये 2 है, तो 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास में ये साइड दोनों साइड ही मल्टीप्लाई में होगी। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आयत को उसके चारों शीर्षों पर इस प्रकार काटा जाता है कि परिणामी आकृति एक समअष्टभुज है। अष्टभुज की भुजा सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा
कि उसने इस तरह से इसको काटा, यानी कि ये एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, छह साइड, आठ साइड, यानी कि अष्टभुज वाला एक आकृति बन गई। तो एग्जाम में पूछ रहा है उस अष्टभुज की ना उसकी साइड क्या होगी, ये एग्जाम में मुझसे पूछ रहा है। इसने क्या बोला यहाँ पर कि भाई अष्टभुज, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी सारी साइड होंगी वो तो क्या होंगी मेरे पास में बराबर बराबर होंगी। रेगुलर दे रखा है, रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये वाली साइड मेरी एक्स होगी कि ऑक्टागन की सभी साइडें क्या होती हैं आपकी बराबर बराबर होती हैं। रेगुलर ऑक्टागन एक्स एक्स, ये सारी साइडें बराबर होगी। अगर ये सारी साइड बराबर है तो ये कितना होगा मेरे पास में आपका पूरा 6 दे रखा है एग्जामिनर ने, तो ये कितना दे रखा है आपका 8 दे रखा है। इस 8 में से अगर ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं एक्स, तो मेरे पास में इन दोनों की इसकी और इसकी वैल्यू बचेगी। तो इसको अगर आधा कर दूंगा तो ये मेरे पास में 8 माइनस का एक्स, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी, और बाय में 2 करने पर सेम ऐसे ही तो 6 माइनस का एक्स होगा और बाय 2 करूंगा तो मेरे पास में ये वाली साइड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए, ये मुझे पता है रेक्टेंगल का जो ये वाला एंगल होता है वो तो 90 डिग्री का होता है, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करें, ट्रिपलेट लगाएंगे, यानी कह रहा है कि 8 माइनस एक्स का स्क्वायर अपोन में 4, 4 प्लस में 6 माइनस में एक्स का स्क्वायर बाय में 4 बराबर में कितना हो जाएगा, ये एक्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो उसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 माइनस का प्लस का एक्स का स्क्वायर माइनस का 8 दूनी 16 एक्स हो जाएगा, प्लस में ये कितना होगा 36 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12 एक्स बराबर में 4 एक्स का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या किया, अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस में इस वाली वैल्यू को उधर भेजूंगा तो ये वाला इसको काट के कितना करा देगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 12 और ये कितना होगा 12 और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कितना हो जाएगा 28, सबको उधर भेज देते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस का 28x माइनस का 100 इज कल टू में 0 हो जाएगा। 2 और कॉमन निकालूंगा तो x का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा आपका 14x और ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा आपका 50 इज कल टू में 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर मेरे टूटेंगे नहीं, क्योंकि 25 चाहिए, नहीं बनेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डिस्क्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। डिस्क्रीमेंट वाला मतलब कि एक अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए और एक बीटा की, इसके दोनों के मूल की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है आपका माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपोन में 2a, ये फॉर्मूला होता है विविधकर, यानी कि मूल से निकालने का, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का। यानी कि तो यहाँ पर जो बी वाली वैल्यू थी, ये वाली बी, इस वाली वैल्यू को बी कहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, उसको बोलते हैं ए बोलते हैं, और ये वाली वैल्यू मेरी आती है आपकी सी होती है। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 प्लस माइनस में अंडर रूट के अंदर बी का स्क्वायर, यानी कितना होगा 196, 14 का स्क्वायर 196, ये माइनस का 50, ए क्या मेरे पास 1 है, सी कितना मेरे पास माइनस 50 है, ये तो यानी कि कितना होगा यानी कि 5 चौक 20 यानी कि 200। सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपन में कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये माइनस का 14 प्लस माइनस में अंडर रूट के अंदर इसको ऐड करेंगे तो 396 हो जाएगा, 396। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 396, यानी कि 6 36 और 6 36, 6 36 36, यानी कि मैं लिखता हूँ यानी कि 6 36 और 6 36, यानी कि यहाँ से जो बाहर आएगा वो 6, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 14 प्लस माइनस का 6 अंडर रूट में 11 बाय में आपका 2, इससे काटूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस में आपका 3 अंडर रूट में आपका 11, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि इसके दो मूल होंगे, एक तो मेरे पास होगा माइनस का 7 प्लस में अंडर रूट के अंदर आपका कितना हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट में 11, और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस का 7 और ये माइनस का 3 अंडर रूट में आपका 11। नेगेटिव वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मैं इसके 3 अंडर रूट के अंदर आपका 11 और माइनस का 7, क्या मैं इसके बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर ये ऑप्शन में है तो यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 3 अंडर रूट 11 माइनस का 7, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ई एफ जी एच ए बी सी डी
WXYZ और LMN 4 समान वर्ग हैं, सभी छोटे वर्गों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहे हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने कहा भाई एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या है वो 14 अंडर रूट में आपका 2 है, और उस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया हुआ है जिसके सभी वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रांस को टच करते हैं। फिर कह रहा है कि एक ऐसा वर्ग बनाया गया जो सर्कल की सरकमफ्रांस को भी टच करेगा और वर्ग की साइड को भी टच करेगा। वो कह रहा है ये जो 4 छोटे छोटे वर्ग हैं इन सभी का जो एरिया वो समान है, यानी कि इन सभी की साइड बराबर है। तो वो कह रहा है एग्जामिनर इन चारों का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो देखिए मुझे मालूम है कि यही यहाँ से वृत्त की जो ये वाली जो रेडियस है उसको जब मैं इस वाले पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये मेरे पास में क्या होगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 28 और √2 जो हो जाएगा वो इसका डायगोनल हो जाएगा। और मुझे पता है कि अगर मेरे पास में एक वर्ग है तो ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड मेरे पास x है, तो इसे √2x करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इस वर्ग का डायगोनल आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी साइड को अगर x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, √2 और x ही हो जाएगा। तो इसे काटूंगा तो इसका मतलब इसकी जो साइड आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, आपकी 28 हो जाएगी, आपकी 28 सेंटीमीटर होगी। अब जरा देखिए इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मेरा ये क्या जाएगा, इस छोटे वाले वर्ग की लास्ट वाली भुजा टच करेगा तो ये क्या करेगा, इसे 90 डिग्री ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ब्रेक करेगा। ये जब 90 डिग्री ब्रेक करेगा तो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है वो कितनी है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या होगी, इसकी हाफ होगी, तो ये यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ये 14 हो जाएगा। अगर ये 14 है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि x, तो ये 14 प्लस का x होगा, और मैं इसे 2x मान लेता हूँ तो ये मेरे पास 14 प्लस का 2x हो जाएगा। इवन में ही आपको वैसे मोस्टली मानना है, क्योंकि आपको ना यहाँ पर ये ब्रेक करना पड़ेगा, इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे, नहीं तो फिर ये x/2 आएगा। फिर इस वाले पॉइंट को मैंने अगर इस वर्टेक्स से मिलाया जो कि सरकमफ्रांस को भी टच कर रहा है और वर्ग की भुजा के वर्टेक्स को भी टच कर रहा है, तो इसकी तो एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है ये 14 अंडर रूट 2 में ये वाली साइड है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तीनों साइडें पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा, ये 14 प्लस का आपका 2x है और ये x है और ये 14 अंडर रूट में 2 है। यानी एग्जामिनर ने एक साइड मुझे दे रखी है आपकी 14 प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस में ये दूसरी साइड का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, 14 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो ये कितना होगा, 196 प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में कितना होगा, 14 28 56 56x प्लस में x का स्क्वायर बराबर में कितना होगा, 196 और इंटू में ये 2 हो जाएगा। सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 5x का स्क्वायर प्लस का 56x, यहाँ से इसको माइनस करूँगा तो 196 इस गलटू में आपका 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 पंजे 30, 95 98, यानी कि 980। मुझे ऐसा नंबर यहाँ पे ब्रेक करके लिखना है जिससे माइनस प्लस करने 56 बन जाए, मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाए। तो 5x का स्क्वायर प्लस में 70x माइनस का कितना हो जाएगा, आपका 14x माइनस का 196 इस गलटू में आपका 0। यहाँ से मैं निकालूंगा तो 5x में यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये x प्लस का मेरे पास में कितना हो जाएगा, आपका 5 एकम 5 5 2 और 5 चौक 20 14 पंजे 70 माइनस का 14 यहाँ से बाहर निकालूंगा तो x प्लस का मेरे पास कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 14 इस गलटू में 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास में, इन दोनों को लेंगे तो x इस गलटू में 14 बाय में आपका 5 हो जाएगा एक, और ये x इस गलटू में आपका ये -14 होगा। ये तो वैल्यू हो नहीं सकती, ये वाली वैल्यू जो होगी मेरी वो ही वैलिड होगी। इसका मतलब इसकी एक साइड जो है 14 बाय में कितना आपका 5 है, 14/5 है, तो वर्ग की सभी साइडें मेरी क्या होंगी, 14/5 होगी। अगर ये मिल गया तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो 14/5 इंटू में 14/5 ये मेरे पास में एक वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, और ये टोटल जो वर्ग हैं वो कितने हैं मेरे पास में, आपका 4 है। तो ये 14 यानी कि 196 इंटू में आपका 4 बाय में कितना हो जाएगा, आपका 25 को मैं 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर 16, यानी 196 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 6 6 36 का 6 3 3 और 9 6 54 54 57 57 6 5 11, तो ये हो जाएगा मेरे पास में आपका 196। इसको ऐड करेंगे तो 6 ये 13 ये कितना 10 1 11 और ये 3 और ये 25 चौके 100 25 चौके 100 यानी कि 31
31.36 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में ए बी कोमा ए ई कोमा ई एफ कोमा एफ जी कोमा और जी बी अर्धवृत्त है। ए बी 56 सेंटीमीटर है और ए ई बराबर है ई एफ के, बराबर है एफ जी के, बराबर है जी बी के। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए एग्जामिनर ने कहा है ये वाली लेंथ जो है वो ए बी है और इसकी टोटल जो लेंथ दे रखी है वो 56 दे रखी है। और एग्जामिनर ने कहा ये जो छोटे छोटे चार वृत्त हैं ये बराबर बराबर लेंथ के हैं। तो अगर मैं मान लूं कि इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आर होगी और टोटल कितने चार है, यानी कि 2r इंटू में 4 करूंगा तो बराबर कितना होगा 56 के बराबर होगा। तो 7×8 = 56 यानी r इज इक्वल टू में कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी प्रत्येक की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 14 होगी। ये भी मेरे पास में 14 हो जाएगी, ये भी मेरे पास में 14 हो जाएगी और ये भी मेरे पास में कितनी 14 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी इस अर्धवृत्त की वो कितनी हो जाएगी 28 है, क्योंकि ये इसके बराबर होगा 28 हो जाएगा। अब ये 28 है तो अगर मैं इसका ये सेंटर पॉइंट मान लूँ, सेंटर पॉइंट मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होगी 28। अगर ये r है तो इसमें से अगर r माइनस करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू 28 माइनस का r हो जाएगी। और इस पॉइंट से अगर इसके सेंटर पॉइंट को मिलाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास ये 7 होगा क्योंकि रेडियस है और प्लस का r हो जाएगा और ये तो मेरे पास में 7 होगा ही होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो मेरे को अर्धवृत्त जो है से यहाँ पर जो बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसकी ये वाली साइड 28 माइनस का r होगी, ये 7 होगी और ये 7 प्लस का आपकी r होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका डायरेक्ट 49 हो जाएगा, प्लस में 28 का स्क्वायर 28 और 28 तो ये कितना हो जाएगा 64, 4 16 दूनी 32 तो ये कितना हो जाएगा 4 8 और 7 यानी कि 784 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ये आर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 28 दूनी 56 आर बराबर में कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस में आर। तो 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर और ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और ये आर हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आर का स्क्वायर ये कट जाएगा मेरे पास में आपका, ये 14 आर है ये 56 है, इसको इधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 आर सॉरी बराबर में, इसको इधर भेजूंगा तो 49 कट जाएगा तो 784 ये वैल्यू बन जाएगी। तो ये 784 बाय में आपका 70 ये मेरे पास में क्या आ गई इस वृत्त की त्रिज्या आ गई, यानी इस वृत्त की त्रिज्या आ गई। और एग्जामिनर ने इसका एरिया पूछा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22/7, आर कितना मेरे पास में आपका 784 बाय में 70 इंटू में 784 और बाय में कितना आपका 70, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है सॉल्व करते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 7 और 7 दूनी 14 इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 1 1 2 ये वैल्यू आ जाएगी इससे आपके। तो 7 से काटेंगे इसे कितना होगा 7 7 एकम 7 7 तो चल गया 7 6 42 7 6 16 दूनी 32 और ये 16 दूनी 32 सोल्व करेंगे तो 3 5 और 2 3 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे आपका 1 1 2 से, तो कितना होगा आपका 4 35 दूनी 70 तो कितना होगा आपका 352 इसको ऐड करेंगे तो 4 ये 2 7 7 14 5 3 8 1 9 9 और ये कितना होगा 3 तो ये हो जाएगा मेरे पास में 39424 और यहाँ से 2 जीरो लगेंगे तो 394.24 यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी में ए बी जो है वो मेरे पास में 12 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज में एक वर्ग अंकित है, वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के एक शीर्ष के साथ मेल खाता है। वर्ग का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल क्या आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक
एक वर्ग बना दूं, यानी वर्ग की जो सभी साइड होती हैं वो बराबर बराबर होती है, तो ये वाली साइड एक्स एक्स हो जाएंगी और ये वाला जो शीर्ष है वो उससे मैच खाएगा। और एग्जामिनर ने कहा कि भाई मेल खाता है तो वर्ग का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल बताइए। तो अगर मुझे वर्ग की भुजा मिल गई तो मैं भुजा गुना भुजा करूंगा तो मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए भुजा इसकी साइड निकालने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, फिर कैसे निकाला वो भी देखेंगे। तो कुछ नहीं करना, देखिए ये आपको पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, आप ट्रिपलेट लगा के ये वाली लेंथ निकाल लीजिए पहले। तो इसमें क्या होता है, आपका सबसे वाली बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 आएगा और माइनस में 12 12 144 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर ही तो आएगा। तो डायरेक्ट इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी अंडर रूट करने के बाद में। तो ये कितना हो जाएगा 81 और 81 का कर दीजिए अंडर रूट यानी कि 9, यानी कि ये वाली साइड मेरे पास में 9 आ गई। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी दो साइडें पता है परपेंडिकुलर वाली, तो उन एडजेसेंट साइड को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 और इंटू में आपका 9 हो जाएगा और उसे डिवाइड कर दीजिए उन दोनों के सम से, तो 21 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये मेरे पास 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि 36 बाय में जो 7 आएगा वो इसकी भुजा आ जाएगी, यानी 36 बाय में 7 जो आएगी वो उस वर्ग की साइड आ जाएगी। अगर साइड आ गई है तो इसको मल्टीप्लाई करिए 36 इंटू में 36 बाय में 7, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 यानी कि 1296 बाय में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देखते हैं जरा इसको, अगर इस तरह से नहीं करना। मान लेता हूं कि भाई ये मेरे पास में 90 है तो ये भी मेरे पास में 90 होना चाहिए, और ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास 90 होना चाहिए। ये थीटा है तो ये कितना होगा आपका 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा, तो ये मेरे पास में कितना होगा 90 हो जाएगा आपका, ये 90 हो जाएगा। ये थीटा है तो ये कितना होगा आपका, ये पूरे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री माइनस कर देते तो ये थीटा हो जाएगा आपका। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अगर आपको अब सिमिलरिटी प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर और इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर क्या कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। ये मेरे पास में साइड एक्स है तो इसे मैं लिखता हूँ 12 माइनस का एक्स, और ये वाली साइड 9 है तो इसे मैं लिखता हूँ 9 माइनस का एक्स, ये वाली साइड मेरे पास में आ जाएगी। अब देखिए इसमें देखो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो मैं इसे सिमिलर भी कह सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर सेम है तो वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है। सिमिलर का मतलब है कि उनकी साइड का स्क्वायर का रेशो जो होता है उनके एरिया के रेशो के बराबर होता है। तो ठीक है, यानी कि उनकी साइड का जो रेशो का वो तो बराबर बराबर होगा मेरे पास में। तो मैं क्या करता हूँ, जो जो साइड पता है मुझे उसके सामने वाली साइड उसको ले लेता हूँ। यानी देखिए थीटा के सामने वाली साइड जो है प्रोबेबल ट्रायंगल में वो कितनी है आपकी 12 माइनस का एक्स, 12 माइनस का एक्स अपोन में 90 माइनस थीटा वाली साइड जो है मेरे पास में एक्स है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ बराबर में सेम साइड। यहाँ पे देखो थीटा के सामने वाली साइड कितनी मेरे पास में एक्स, तो मैंने यहाँ पे रखा एक्स अपोन में 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कितनी है आपकी 9 माइनस का आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 निम्मा 108 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 9x, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 12x और प्लस का कितना जाएगा एक्स का स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा ये आपका एक्स का स्क्वायर जाएगा। इससे तो ये वैल्यू कट जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 108 बराबर में कितना हो जाएगा आपका आपका ये 21। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 3 6 18 बटे में कितना 7 इजकल टू में एक्स। अगर इसकी साइड मुझे पता लगी है तो 36 बाय में 7 इंटू में 36 बाय में 7 करूँगा तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एस 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग एंगल पी क्यू ओ 60 डिग्री है, त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू आर यानी कि एग्जामिनर ने कहा ये वाली साइड जो है आपकी इसकी वो कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 होगी फिर आपकी, फिर ये भी 8 होगी। एग्जामिनर ने कहा ये वाला एंगल तो मेरे पास में 60 है और मुझे पता है वर्ग के सभी जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होंगे, इसका मतलब ये वाला एंगल भी मेरे पास में कितना होगा आपका 30 डिग्री का होगा।
अगर ये मेरे पास में 30 डिग्री का है तो ये इसका डायगोनल है, तो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये कितना होगा 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। ये कितना आपका 45 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री हो जाएगा। ये मुझे पता लग गया। अब मुझे मालूम है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण गुना में विकर्ण होता है, या डायगोनल इंटू में साइड इंटू में साइड होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 को अगर हाफ करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 32 आएगा। यानी ये वाला एरिया मेरा 32 है, तो ये पूरा जो एरिया होगा मेरे पास में, ये भी मेरे पास में कितना 32 होगा, 32 होगा। तो मेरे पास में एक एरिया निकालने की फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको कोई ट्रायंगल मालूम है और उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पता है, और आप इसका एंगल पता है, तो आप लगा सकते हैं 1/2 साइड इंटू में साइड और उसके बीच का एंगल साइन थीटा। तो इससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे को दे रखा है एग्जामिनर ने 1/2 साइड कितना है मेरे पास में, माना कि मैंने 8 ये वाली साइड और ये वाली साइड मैंने मान लेता हूँ कि x है, और इसके इसी पीछे एंगल में 60 लेता हूँ, यानी कि x इंटू में साइन 60 डिग्री प्लस में सेम इस वाले ट्रायंगल में बात करूंगा तो वही मेरे पास में 1/2 x इंटू में 8 और साइन 30। तो इन दोनों के एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा मेरे पास में 32 के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास में ये वाला एंगल है। तो मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में ये वाली साइड मुझे मिल जाएगी। अब ये वाली साइड मिल गई तो मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ कि आपका आपका ये हो जाएगा आपका 8x बाय में 2 बराबर में साइन 60 क्या होता है √3 बाय में आपका 2 प्लस में साइन 30 क्या होता है वाका 1 बाय में आपका 2 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में 4x यानी कि 4 और 8 ये 8 हो जाएगा, यानी कि x इजकल टू में 8 और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस का 1 और ये हो जाएगा इंटू में आपका 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 माइनस का 1 और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1। तो x इजकल टू में कितना हो जाएगा 8 इंटू में x √3 माइनस का 1 अपोन में कितना हो जाएगा आपका 2 इससे कट जाएगा। तो x इजकल टू में कितना होगा 8 √3 माइनस का x। ये मेरे पास में क्या आ गई आपकी, ये वाली मेरे पास में क्या आ गई, इसकी साइड आ गई है। क्या आ गई, ये वाली साइड मेरे पास में कितनी आ गई आपकी 8 √3 माइनस का 1। अब एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा है, तो एग्जामिनर ने मुझे क्षेत्रफल पूछा है आपका, किसका क्षेत्रफल पूछा, एग्जामिनर ने मुझसे पूछा POQ का क्षेत्रफल क्या, POQ का क्षेत्रफल पूछा है। अगर POQ का क्षेत्रफल पूछा है एग्जामिनर ने मुझसे, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ आपका 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 ये सेम। तो क्या होगा आपका 1/2 इंटू में 8 √3 माइनस का आपका 1 और साइन कितना होता है मेरे 60 यानी √3 बाय में आपका 2। क्षेत्रफल तो मेरा बराबर ही हो, किसी भी एंगल से निकालिए, इस एंगल से निकालेंगे तो भी बराबर है, इस एंगल से निकालेंगे तो भी बराबर होगा। फिर उसको अगर उसको लेते तो आपको फिर क्या करना पड़ता, 30 प्लस का 45 तोड़ना पड़ता। सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का √3 ये इसका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इसे इस तरह से नहीं करते और इस वाले फॉर्मूले को लगा इससे करते तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा इतना सा अंतर करना पड़ता, एरिया तो मेरा सेम ही आता। कैसे इधर देखिए ये आपका ये हो जाता आपका ये वाली साइड, फिर मुझे ये वाली साइड भी मुझे निकालनी पड़ती है। इसको मैं मान ले चले y मान लेता हूँ, y इंटू में क्या है आपका y इंटू में आपका √3 माइनस का या फिर इवन x मान थी x इंटू में साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री को मैं लिखता फिर तोड़ के से कि 45 प्लस का आपका 30, फिर ये और लंबा हो जाता। इससे ना करके आप डायरेक्ट इससे करेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो एग्जामिनर ने कहा ये जो वर्ग है इसकी भुजा जो है वो मेरे पास में 8 है, तो ये वाली भुजा भी मेरे पास में 8 होगी और ये वाली भुजा मेरे पास में 8 होगी और ये वाली पूरी भुजा भी मेरे पास में 8 होगी, ये एग्जामिनर कह रहा है। अब एग्जामिनर ने कहा कि ये वाली जो साइड है वो आपकी कितनी है 20 है, तो इसका मतलब है ये वाली मेरे पास में भी कितनी होगी आपकी 20 होगी और ये भी मेरे पास में 20 होगी
तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मुझे किस तरह से ये वाली साइड मिल जाए, मान लेते तो अगर एक्स है, ये साइड मिल जाए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करूँगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। बट जैसे ही आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक समरूप त्रिभुज दिखाई देंगे, इसमें दो। एक छोटे वाले ट्रायंगल में देखो तो ये वाले एंगल, और इस पूरे बड़े में देखो तो ये वाला एंगल बराबर आ रहा है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया का जो रेशो होता है, दोनों त्रिभुज के एरिया का जो रेशो होता है उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन कि अगर इसकी एक साइड मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले त्रिभुज की क्या है, ये 8 दे रखी है, 8 दे रखी है, और इस पूरे की त्रिभुज की जो साइड है वो कितनी है, 28 होगी मेरे पास में। तो ये रेशो जो होगा वो बराबर किसके होगा, इस छोटे वाली साइड यानी x अपोन में कितना हो जाएगा आपका 20 के बराबर होगा। यहाँ से सोल्व करूँगा तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी कि 40/7 इस गल्टू में ये इसकी साइड आ जाएगी x, यानी कि ये वाली साइड मुझे पता लगी कितनी है आपकी 40/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 40/7 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 8, बाय में 2 करूँगा क्योंकि हाइट इंटू में बेस करके क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। यानी कितना का 8 दूनी 16, 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है। पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी सी डी और ई एफ के मध्य बिंदु है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा है, एक षटभुज का है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो षटभुज के अंदर जो एक त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर इस वाले पॉइंट को मैं इससे मिला दूं तो ये इसका ये मीटिंग पॉइंट होगा। यहाँ से इसको मिलाऊंगा, यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो इसकी रेडियस बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली जो साइड होगी मेरी, ये वाली जो साइड होगी मेरी वो क्या होगी आपकी, इसके डबल होगी। ये मेरे पास में कितना आपका ये 12 है, तो ये क्या होगी, इसकी डबल होगी। यानी कि क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी 12 होगा, तो ये देखिए इसका क्या है, डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका आपका डबल होगा। तो ये डबल होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, 24 होगा। अगर ये 24 है, क्योंकि ये 12 दे रखा है तो 24 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 प्लस का 12 करेंगे तो आपके पास 36 आएगा, और 36 को आधा करेंगे तो मेरे पास में 18 आ जाएगा। यानी कि ये मिडल वाली जो साइड है मेरे पास में वो 18 सेंटीमीटर आएगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइडें बराबर होंगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फिर अंडर रूट में 3 बाय में 4 और 18 इंटू में आपका 18, ये हो जाएगा। तो इससे काटूंगा तो ये 9 × 81 81 और अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, वो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल आएगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर भी समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, मुझे हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन दिया हुआ है। जब हेक्सागन दिया हुआ है तो उसने कहा इस सब की जो साइड है वो कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर है। अगर इसके मिड पॉइंट में देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 12 होगा, ये भी मेरे पास में 12 होगा, ये भी मेरे पास में 12 होगा, ये मेरे पास में 12 होगा, ये भी मेरे पास में 12 होगा, और ये भी मेरे पास में 12 होगा। यानी कि ये वाला डायगोनल जो होगा वो 12 और 12 कितना होगा आपका 24 होगा। अगर ये 24 है और ये 12 है तो इनके मिड पॉइंट से जो लाइन मिलेगी वो क्या होती है, वो इन दोनों के सम के, यानी कि इन दोनों सम के, यानी कि 24 प्लस में आपका 12 और इन दोनों का जोड़ को अगर हाफ कर दूंगा, टोटल कर दूंगा, तो मेरे पास में वो मिड वाली साइड की लेंथ आ जाएगी। यानी कि 18 मिल गया तो मैं से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना इससे, तो इसकी अगर मुझे साइड पता लगी तो मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकूंगा। या फिर आप इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से नहीं देखना चाहते आप इस तरह से देखते हैं। देखिए ये साइड मेरे पास में कितनी है आपकी 12 है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ और एक ट्रायंगल बनाऊँ तो ये देखिए ये मेरे पास में कुछ एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये वाला एक मेरे पास ट्रायंगल बन के आ रहा है। अगर ये ट्रायंगल मेरे पास बन के आ रहा है तो देखिए ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, इस वाले, और ये वाला एंगल तो इस छोटे वाले में और बड़े वाले को बनो, तो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। जब सिमिलर प्रूफ होगा तो ये वाली जो साइड होती है इस साइड से ये डबल होती है, यानी कि इसकी ये आधी होती है। तो ये 12 है तो आप डायरेक्ट 24 भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई मुझे मालूम है एक ट्रैपेजिज्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको उसकी दो पैरेलल साइड पता है, जैसे ये ए पता है और ये आपको बी पता है, और उसके मध्य बिंदु से कोई लाइन ऐसे मीट करती है, और जैसे इसको मान लीजिए अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या करना, आप ए प्लस बी यानी दोनों लेंथों को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो बराबर वो मिड लाइन की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगा। अगर ये मिल गया
तो ये क्वेश्चन तो आसानी सोल्व हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में 4 समान अर्धवृत्त चतुर्थांक में खींचे गए एक्स ए 7 सेंटीमीटर छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछा। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक क्वाड्रेंट है, इसके अंदर ना 4 छोटे छोटे सर्कल बनाए गए, दिख रहे होंगे आपको, और कह रहा है कि ईच सर्कल की जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इनकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7/2 7/2, ये इनकी रेडियस हो जाएगी। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इस क्वाड्रेंट में से इस वाले का एरिया बताना है आपको, ये छायांकित भाग वाले का एरिया। तो मुझे मालूम है कि इसकी जो रेडियस होगी वो 14 होगी। अगर इसके पूरे का एरिया में से ये चारों सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे इसे सेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बट जैसे ही मैं निकालूंगा ये वाला मेरे पास में डबल बार माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मुझे जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। और स्क्वायर क्या होगा कि साइड जो होगी 7/2 होगी, क्योंकि रेडियस होगी, तो ये 7/2। यानी कि इसके एरिया में से इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, क्योंकि ये एक बार ऐसे निकालूंगा और एक बार ऐसे निकालूंगा, 2 बार काउंट हो जाएगा। जब 2 बार काउंट हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन मेरा डबल बार हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकाल दूंगा तो मेरे पास में ये वाला एरिया मिल जाएगा। ये वाला एरिया ये वाला एरिया इसके एरिया को माइनस करने के बाद जोड़ूंगा तो मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले छोटे वाले का ही निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, वर्ग दे रखा है। तो वर्ग दे रखा है, वर्ग में क्वाड्रेंट दे रखा है, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा 7/2, और इंटू में 7/2 इस छोटे वाले में। तो देखिए इससे मैंने ये वाला निकाला और इसी से मैंने फिर ये वाला निकाला, तो ये देखिए डबल बार काउंट हो गया। तो ये वाली साइड मेरी 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों का एरिया का जो सम होगा वो पूरे वर्ग के एरिया से बड़ा होगा। तो इसका मतलब इसमें से माइनस कर देता हूँ साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का साइड कर दूँ, यानी 7/2 इंटू में 7/2। तो ये वाला मेरा एरिया कॉमन वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 7 से 7 काटा, इससे इसको काटा तो ये 11 आ जाएगा। तो ये 77 बाय में कितना हो जाएगा, 77 बाय में कितना हो जाएगा, 7 7 गया 11 गया। तो ये 77 बाय में कितना हो जाएगा आपका 8। और ये क्या थे, क्वाड्रेंट मेरे पास में 2 थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट तो मेरे पास में 2 थे ना, एक ऐसे था और एक ऐसे था। तो ये कितना होगा 1/4, 77 बाय में आपका 4 माइनस का 49 बाय में आपका 4। दोनों को सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 8, और ये जाएगा आपका 2, 4 7 28, यानी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा। अब इसका एरिया तो मुझे पता लग गया, तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या था 1/4 पाई बटे में 7, यानी पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना मेरे पास में आपका 14, और इंटू में 14 माइनस का एरिया ऑफ 4 आधे जो आधे सर्कल है 1 2 3 4, अगर इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास 2 प्रॉपर सर्कल बन जाएंगे, यानी 2 इंटू में 22/7। और आर कितना होगा मेरे पास में आपका इसका 7/2 7/2। और ये वाला 7 मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला मेरे डबल बार काउंट होकर माइनस हुआ होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो इससे तो मेरा ये गया, इससे ही मेरा 11 आ जाएगा, इससे मेरा ये 7 आ जाएगा। तो 7 आ जाएगा, तो 77 प्लस का कितना हो जाएगा 7 माइनस का ये कितना 7 दूनी 14, ये 11, तो 154। ठीक है 154 इसमें से इसको माइनस कर जाए 70, और 70 जैसे मैं से माइनस करूंगा तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, वो इसका एरिया आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 300 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज को उसके 3 हिस्सों से काटकर एक नियमित षटभुज बनाया गया है। षटभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके सभी जो एंगल हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री। अब कह रहा है एग्जामिनर कि इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और यहाँ से कट किया। जब कट किया तो एक षटभुज बन गया। षटभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए अगर मैं षटभुज का एंगल निकाल लूँ, यानी कि n माइनस का आपका 2 और इन 2 में अगर 180 करके और n साइड से डिवाइड कर दूँ, मुझे ईच एंगल पता लग जाएगा षटभुज का। तो यहाँ मेरे पास 6 भुजा, 6 में से 4 इंटू में 180 अपूर्ण में 6, तो 6 3 18, यानी कि 4 3 12, यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास 120 है। तो ये वाला एंगल मेरे पास 60 60 होगा, यानी ये भी 60 होंगे, यानी ये वाला 60 होंगे, ये वाले 60 होंगे।
अगर षटभुज की भुजा में x मान लूँ तो ये मेरे पास में x होने वाली है, ये पूरी मेरे x होने वाली है, ये भी मेरे पास x होने वाली है, ये मेरे पास x होने वाली है, ये भी x होने वाली, फिर ये भी x हो जाएगी मेरी, ये भी x हो जाएगी आपकी, फिर ये भी x हो जाएगी आपकी, फिर ये भी x हो जाएगी, क्योंकि ये 60 है तो ये 60 है, ये भी 60 होगा तो ये भी x हो जाएगी, ये भी मेरे पास में x हो जाएगी, ये भी मेरे पास x हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट से जब मैं इस ट्राइंगल को मिलाऊंगा, इनके पॉइंट्स को मिलाऊंगा, षटभुज की वर्टेक्सेस को मिलाऊंगा, तो ये जो टोटल जो मेरे पास में ट्रायंगल बन के आएंगे वो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ट्रायंगल तो मेरे इस त्रिभुज के अंदर बन के आ रहे हैं पूरे। और जो षटभुज बन के आ रहे हैं वो कितने बन के आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 बन के आ रहे हैं। और एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा है कि षटभुज के ट्रायंगल जो है उनका ट्रायंगल का जो एरिया है वो सारे ट्रायंगलों के एरिया का कितना है। तो भैया टोटल कितना 6 है और ये कितना 9 है, तो अगर 6 बटे में अगर 9 करूँगा तो टोटल कितना होगा मेरे पास से, परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करूँगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 200 बटे में 3, यानी कि 3 6 18, 3 6 18.66% अप्रोक्स में इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से कर सकते हैं आपको जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे और षटभुज की बात करें तो इसका मतलब है कि षटभुज के अंदर जो ट्रायंगल बनेंगे टोटल कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, और 3 मेरे पास में यहाँ पर कितने हैं आपके, 3 मेरे पास में कितने हैं आपके, ये तो टोटल 9 हो गए, और सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बराबर है तो सबके एरिया बराबर होंगे, इसलिए टोटल ट्रायंगल मैंने लिए आपके 9 और जो षटभुज के अंदर है वो 6, तो 6 बटे 9 इंटू मैं 100 करूँगा तो मेरे पास में वो परसेंटेज आ जाएगा षटभुज का जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया दे रखा है वो 300 दे रखा है, तो √3/4 और a का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा आपका 300, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका 300 इंटू में 4/√3, तो इसको √3 से मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे रूट छोड़ते नहीं तो ये रूट से 3 बाहर जाएगा, इससे कट जाएगा, तो a इक्वल टू में कितना होगा आपका 400 √3 और अंडर रूट में ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो a इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट के अंदर √3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे हमने इस ट्रायंगल के अंदर देखा था तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड थी ये वाली मेरे पास में x है, तो ये भी x थी और ये भी x थी, इसका मतलब ये 3x के बराबर होगा, तो ये वाली जो भुजा है वो 3x के बराबर होगी, यानी 3x के बराबर, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट में आपका अंडर रूट के अंदर √13, तो सोल्व करूँगा तो x इक्वल टू में 20 अंडर रूट के अंदर आपका सॉरी 13, ये 3 है, 3 और बाय में 3, ये मेरे पास में क्या आ गया, ये मेरे पास में षटभुज की साइड आ गई। तो मुझे मालूम है कि 6 इंटू में √3/4 और साइड का स्क्वायर, साइड कितनी मेरी 20/3 अंडर रूट के अंदर 3, सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास में 6 इंटू में √3/4 इंटू में कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना हो जाएगा √3, ये एक रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और बाय में ये 9 हो जाएगा, तो इससे काटूंगा तो ये मेरे पास में कितना 100 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, तो 3 3 3 दूनी 6, यानी कि 200, यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो मेरे पास में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया तो मेरे पास में कितना आ रहा है आपका, उसका एरिया आ रहा है मेरे पास में 300 और इसका एरिया कितना आ रहा है मेरे पास में आपका 200, तो ये कितना हो जाएगा 200 षटभुज का एरिया अपोन में 300 पूरे ट्रायंगल का एरिया इंटू में 100 करूँगा तो परसेंटेज आ जाएगा, इससे ये गया तो ये 66.66% क्या आएगा मेरा इसका एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसे कोई नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रम से 12 सेंटीमीटर है, छायांकित क्षेत्र ST भुजाओं PQ के मध्य बिंदु पर है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर पॉइंट होता है यानी कि अंत बिंदु होता है और आपका ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, वो सब एक मिड पॉइंट में होता है। अगर आपको उसका मिड पॉइंट पता है तो इसका मतलब ये कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने कहा कि ये PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसने S और T ये क्या दे इसके मध्य बिंदु दे रखे, यानी कह रहा है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाला हिस्सा इस वाली इससे के बराबर है, इससे के बराबर है। तो ये क्या हुआ, ये जो S और T है ये इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से मिलाकर इस वर्टेक्स को जब हम
मिलाएंगे तो ये जो इसका डायगोनल या विकर्ण होगा वो क्या करेगा, इस एरिया को ना इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और इसको इससे मिलाएंगे तो ये मेरे पास में जो मीटिंग पॉइंट आएगा दोनों डायगोनल का, वो क्या आएगा, आपका ऑर्थो सेंटर आएगा। ऑर्थो सेंटर बोलो, सर्कम सेंटर बोलो, सेंटर बोलो, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं इससे मिला दूं, इस वाले पॉइंट को अगर इससे मिला दूं, तो ये देखिए ये वाला एरिया मेरा और ये वाला एरिया मेरा और ये वाला एरिया मेरा, क्या मेरा ये बराबर बराबर होगा? बिल्कुल होगा, ये बराबर बराबर ही होता है, क्योंकि ये वाली साइड मेरी सेम है, ये वाली रेडियस और ये वाला साइड मेरी बराबर होगी, ये वाली और ये वाली बराबर, ये वाली बराबर होगी। इसका मतलब है कि √3/4 और a का स्क्वायर, a कितना मेरे पास में 12 इंटू में 12 और डिवाइड बाय में 3 कर दूँ तो ये तीसरे पार्ट के बराबर आएगा। तो इसे 3 चौक 12 यानी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा। 12√3 इसका एरिया आएगा, इसका भी 12√3 आएगा, इसका भी 12√3 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ABCD आयत है, P भुजा AB पर बिंदु है जिससे कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। DP 13 सेंटीमीटर है, CP 10 सेंटीमीटर है और BP 6 सेंटीमीटर। तो AP का मान ज्ञात कीजिए, ये एग्जामिनर कह रहा है। ये एग्जामिनर ने कहा ये A है और ये आपका B है, तो ये आपका P होगा। ये C है, तो एग्जामिनर ने कह रहा है ये D है। एग्जामिनर ने कहा है DP की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13 है, यानी कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई मिलाऊंगा, यानी कि इसको इससे मिलाऊंगा तो ये 13 आ जाएगी। और ये CP जो है वो एग्जामिनर कह रहा है ये 10 है, और एग्जामिनर ने जो BP की वैल्यू दी है वो कितनी है, आपकी 6 दी है। तो एग्जामिनर ने अगर ये 6 दी है तो ये वाला तो मेरे पास में एंगल 90 डिग्री का, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये मेरे पास में कितना होगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 6 का स्क्वायर 36, इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास 64 आएगा, और 64 का अंडर रूट करूंगा तो ये मेरे पास में 8 आ जाएगा। ये वाली साइड 8 है तो ये भी मेरे पास में 8 ही होनी चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो फिर मेरे को ये वाली साइड निकालने के लिए बोला, तो क्या होता है 13 का स्क्वायर 169 और ये 64, इसका डिफरेंस करूंगा तो 105 आएगा, और अंडर रूट करूंगा तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी मुझे 105 अंडर रूट के अंदर, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में PQRSTU 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है। त्रिभुज SQU का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि ये वाला पॉइंट अगर मैं P मानूं तो ये वाला मेरे पास में Q होगा, ये वाला R होगा, ये वाला S होगा, ये मेरे पास में T होगा और ये मेरे पास में U होगा। तो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है S, Q और U का क्षेत्रफल मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जो षटभुज होता है उसका जो ईच एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। एक बार निकाल के लिए देख लेते हैं, अगर नहीं पता आपको या भूल जाए तो n-2 इन 2 में आप 180 कीजिए और अपन में n यानी साइड ऑफ से डिवाइड कर दीजिए। n का मतलब साइड होता है, साइड कितनी मेरे पास में 6 माइनस का 2 तो कितना बचेगा आपका 4 इंटू में कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 6, तो 6 × 18 यानी 4 × 12, यानी कि ये वाला एंगल जो हो जाएगा मेरे पास में 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। षटभुज है तो इसका मतलब ये अंदर भी मेरे पास में अंदर क्या मिलेगा, मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, सबकी साइडें बराबर बराबर मिलेगी। ये अगर 120 यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ सेंटर पॉइंट तक तो ये इसको 90 डिग्री पे ब्रेक करेगी इसके सेंटर पॉइंट से, और ये इसको क्या करेगी, एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो एंगल यहाँ पे कितना जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा तो ये 30 का हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने ईच साइड मुझे दे रखी है 12, तो मुझे पता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको अगर आधा करेंगे तो मेरे पास में साइड जो आ जाएगी वो 30 के सामने वाले जाएगी, यानी कि ये 6 हो जाएगी। और उसको अगर √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में वो साइड आ जाएगी जो 60 के सामने वाली होगी। अगर 60 के सामने वाली यहाँ से यहाँ तक है, ये जो ये क्या है, ये रेडियस जो है, अगर मान ली सर्कल खींचता तो इसका ये इस पर परपेंडिकुलर पड़ता तो उसको दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी मीडियन भी कहलाती है आपकी। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है, ये भी 6 अंडर रूट में आपका 3 होगा, यानी कि मुझे इस ट्राइंगल की एक साइड मिल गई है, वो मेरे पास में 12 अंडर रूट में 3 है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 12 इंटू में 12 और इंटू में कितना होगा 3, तो 4 × 12 और 4 × 12 3 × 9 12 निम्मा 108, 108 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो इसका एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है, BCXYZ एक नियमित पंचभुज है यानी पेंटागन है,
और ए बी ई एक समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल ई बी जेड का डिग्री में मान क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मुझे सबसे पहली बात तो ये तो पता है कि भाई जो मेरा स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा, उसका प्रत्येक एंगल तो मेरे पास कितना होगा, आपका 90 डिग्री का होगा। ये मेरे पास में 90 डिग्री का हो। और जो दे रखा है उसने मुझे समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसकी जो भुजा है वो बराबर होगी। इसका मतलब है कि इस वाले ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज दे रखा है, यानी कि इसकी जो साइड है वो साइड बराबर बराबर है, यानी कि ये 60 होगा, तो ये भी मेरे पास में 60 होना चाहिए, और ये भी मेरे पास में कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। पंचभुज की सभी साइडें बराबर होती हैं, और उसका एक अंतः कोण क्या होता है, n माइनस का 2 और इंटू में 180 बाय में साइड कितनी है मेरे पास में n, यानी कि 5 5 यहाँ रखूंगा, 5 यहाँ रखूंगा, तो 3 इंटू में कितना होगा आपका 180 बटे में आपका 5 हो जाएगा। तो 5 3 15 5 6 30, यानी कि 108, यानी कि इक्वल जो ईच एंगल होगा वो कितना होगा आपका 108 डिग्री का होगा। ये भी कितना होगा 108 डिग्री का होगा। और मुझे पता है एक पूरे सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। तो ये 9 और 5 15, यानी सॉरी 9 और 6 15 150, और ये कितना होगा 108। इसको ऐड करेंगे तो 8 5 और 2 258, 258 को अगर 360 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल ही मेरे पास बचेगा आपका 258। तो ये मेरे पास में 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 102, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाएं पर 3 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ए बी 21 सेंटीमीटर है, बी सी 28 सेंटीमीटर है और ए सी 35 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ना एक सर्कल तो मेरा प्रॉपर ये दिखाई देगा आपको, और एक सर्कल आपको ये दिखाई देगा, मतलब आधा सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट, और एक ये दिखाई देगा जिसके बारे में एग्जामिनर ने बात की। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 21 आ रहा है, ये 28 आ रहा है, ये 35 आ रहा है। तो 21 28 और ये 35 हो रहा है। तो 7 से काटो, 7 से 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, यानी कि ट्रिपल बन रहा है, यानी कि ये तो मेरे पास में क्या आएगा आपका 90 डिग्री का एंगल आएगा, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। अगर अब आपको पता लग गया तो सिंपल सी बात है, इस वाले का और इस ट्रायंगल का अगर आप इसमें एरिया जोड़ दोगे और उसमें से ये तीसरे वाले बड़े वाले आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो आपको साइडेड पोर्शन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या है मेरे पास में आपका हेमिस्फीयर यानी कि आधा सर्कल, यानी 1/2 पाई आर क्या मेरे पास में इसका 21, तो 21 बटे में 2 करूंगा तो इसकी रेडियस आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे प्लस का 1/2 वो दूसरे वाला यानी कि पाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 28/2 का स्क्वायर 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 प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 और बेस इंटू में हाइट, बेस कितना होगा मेरे पास में 21 और हाइट कितने मेरे पास 28, माइनस का इसमें से एरिया ऑफ 1/2 पाई आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 35/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व क्या करें, यहाँ से क्या करते हैं आप लोग, इसको खोल लेते हैं इसको। ये कितना होगा मेरे पास में पाई की वैल्यू कितनी 22, या पाई को मैं कहूँगा कॉमन ले लेता हूँ समय से, जो पाई वाले इसमें से और इसमें से, तो पाई बाय में आपका 2 मैंने कॉमन लिया, तो ये मेरे पास में 441 बाय में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 441 हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ कितना होगा 28 कितना होगा 28 और 28 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, 4 होगा, 16 दूनी 32 होगा। तो ये मेरे पास में कितना होगा 784 बाय में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का इसमें से 35 तो 35 का कितना 25 और 4 तिया 12 बटे में कितना 4 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये 14 और 14 कम 14 दूनी 28, यानी कि 294, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं तो जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में कितना 5 8 4 12 और 8 4 12 12 25 बटे में 4 माइनस का 12 25 बटे में आपका 4 और ये पाई बाय में आपका 2 हो जाएगा। तो इससे तो ये कट के 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 294 आएगा, 294 यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 सेंटीमीटर है
और उनके क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 2002 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ऑप्शन की मदद से और आप डायरेक्ट वैल्यू मान के। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन की मदद से। ये मेरे पास में एक सर्कल है, माना कि इसकी रेडियस मेरे पास में आर है, और एक मेरे पास सर्कल है बड़ा वाला, इसकी रेडियस मेरे पास में आर है, और एग्जामिनर ने कहा है आर प्लस का जो आर है उसका जो सम है वो कितना है आपका 20, सम है जो वो 91 है, 91 है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने मुझसे बड़े वाली साइड, बड़े वाली त्रिज्या पूछी है। तो अगर मैं बड़े वाली त्रिज्या एक मान लूँ कि मेरे पास ये 49 है, तो दूसरी कितनी होगी, इसमें से 49 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका 9 2 यानी कि 42 आएगा, 42 आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो दोनों का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और दोनों में से ना क्या आएगा आपका पाई पाई कॉमन आएगा, एक का आर स्क्वायर दूसरे का आर स्क्वायर। तो जब आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर करूंगा तो एक बार प्लस में लिखूंगा एक बार माइनस में लिखूंगा। जब प्लस में तो एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ 91 है, और डिफरेंस कितना मेरा 7 है। अगर इनको सोल्व करूंगा और सोल्व करने पर अगर यूनिट नंबर मेरा 2 के बराबर आ रहा है, यानी इसकी यूनिट नंबर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करके देखते थे, 2 18 और ये 1 8 और 2, तो ये 2 0, ये कितना होगा आपका 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 0 और 2, ये आ जाएगा। चलिए इसको एक बार सॉल्व भी कर देते हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा कि बड़ा वाला जो है उसका पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, माइनस का छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या देखा है एग्जामिनर ने, मुझे देखा है रेडियस। तो यहाँ से पाई की वैल्यू मैंने 22/7 निकाली, तो ये मेरे पास में आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखता हूँ मैं आपका लिखता हूँ 22/7। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका, ये मेरे पास में आर प्लस का कितना हो जाएगा, मेरे पास में आपका 91 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ कि भाई ये आर प्लस में आपका आर और ये आर माइनस में आर बराबर में इसका एरिया कितना रहेगा 2002 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँगा यहाँ पर इसकी प्लस वाले की, तो ये 91 आ जाएगा आपका। तो ये आर माइनस का आर जो आएगा वो 202 अपॉन में 91 इंटू में आपका 22, और ये हो जाएगा आपका 7। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 91 यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 7 91, यानी कि इसे 9 दूनी 18, यानी कि 200, पहले से काट दे, छोटा कर लेते हैं, 2 से काट, 2 11, 2 एकम 2 0 0, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 0 1 को अगर डिवाइड करूँगा मैं आपका किससे, आपका आपका 11 से, तो 11 99 हो जाएगा आपका। तो यहाँ कितना बचेगा 1 1, तो 11 कम 11 यानी 91। तो इसका मतलब इससे काटूंगा इससे काटूंगा, तो ये आर माइनस का आर जो आएगा वो मेरे पास में 7 सेंटीमीटर आएगा, और आर प्लस का आर कितना था मेरे पास में आपका 91 था। दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो 2r बराबर में कितना हो जाएगा आपका 98, और इसको सोल्व करूँगा तो r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 2 चौक 8 2 नीम 18 यानी 49, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि दो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये वाली जो भुजा है वो कितनी है आपकी 45 है, और ये वाली भुजा जो है वो आपकी x है, और जो डायगोनल काटते हैं वो किस में काटते हैं कि ये 2 में और ये 9 में, तो ये भी 2 में होगा और ये 9 में होगा, और ये जो डायगोनल होंगे ये जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये वाला पेयर इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये वाला जो एंगल होगा इसके एंगल के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो ये वाला एंगल मेरे इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि दोनों सिमिलर भी प्रूफ हो जाएंगे। जैसे सिमिलर प्रूफ होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो ये इसकी साइड यानी इसकी साइड अपोन में इसकी साइड का रेशो जो बराबर होगा वो छोटी साइड यानी इस वाले ट्रायंगल की साइड और इस वाले ट्रायंगल की साइड के रेशो के बराबर होगा। तो 9 पंजे 45 यानी x इक्वल टू में 10, यानी कि ये वाली साइड जो है 10 सेंटीमीटर आएगी, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक नियमित षटकोणीय आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है।
तो देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला है, खैर दोनों में अप्लाई तो हम फॉर्मूला ही करते हैं, बट हम अगर फॉर्मूला भूल जाए तब कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे, और अगर फॉर्मूला याद है तो फिर तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। पहले हम इसे फॉर्मूले सोल्व करते हैं। फॉर्मूला जो होता है प्रिज्म का टोटल षटभुज प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है टीएस का, वो होता है आपका 2 गुना में एरिया ऑफ बेस प्लस में पैरामीटर ऑफ बेस और इनटू में आपका हाइट, ये इसका फॉर्मूला था। अब एरिया क्या होगा इसका, देखिए ये मेरे पास में क्या दे रखा है आपका, ये इसकी ये साइड दे रखी है, एग्जामिनर ने कहा ये वाली साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, ये इसका बेस होगा, ये बेस है तो षटभुज है, तो इसके अगर मैं मिड पॉइंट में अगर इसकी सभी वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो यहाँ मेरे पास में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, नहीं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एक का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2 इंटू में √3 बाय में 4 और साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू में 4 में से लिखता हूँ साइड के स्क्वायर को, और ये टोटल कितने बनेंगे आपके 6 बनेंगे। तो एक ट्रायंगल का एरिया तो मैंने निकाला, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 इक्वल ट्रायंगल बनेंगे, प्लस में पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर बेस मतलब ये 4 है तो 4 1 2 3 4 5 है, यानी कि 4 इंटू में 6, ये इसका एरिया ऑफ, इसका क्या होगा पैरामीटर ऑफ बेस आ जाएगा, और इंटू में से अगर हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में ये इसका क्या आ जाएगा, टोटल मेरे पास में इसका कर्व सरफेस आएगा, इसको ऐड करने पे। तो इससे इसको काट देता हूँ, कर देता हूँ, तो 4 दूनी 8 और 8 6 48, यानी 48 अगर मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो अंडर रूट के अंदर 3 और प्लस का यहाँ पे 4 रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यहाँ पर ये अंडर रूट में आपका 3 होगा। अगर इस तरह से निकालना तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या कहा कि ये मेरे पास में इसका बेस है, और बेस मेरे पास में टोटल कितने 2 है, तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालूंगा तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3 बाय में 4 और साइड का स्क्वायर, यानी 4 इंटू में 4 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब ये टोटल कितने हैं मेरे पास में, ये 6 है, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 6 ऊपर है तो 6 ही नीचे होंगे, यानी कि इसको अगर डबल कर दूंगा तो मैं इसको बस इस वाले बेस का एरिया और इस वाले बेस का एरिया का सम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये कितना होगा आपका 8 6 48, 48 अंडर रूट में 3, तो ये तो इनका बेस का एरिया आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो बेस दिखा रखा है, ये वाला ये क्या है, साइड ऑफ क्या है आपकी ये षटभुज की साइड है, यानी कि तो 4 सेंटीमीटर होगी, और ये इसकी ऊंचाई होगी तो ये 8 सेंटीमीटर होगी। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू में 4, ये इसका एक का एरिया आ जाएगा, इस एक बेस का एरिया आ जाएगा। तो टोटल कितने होंगे, साइड मेरे पास 6 है तो 6 ही होंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करते तो 8 6 48, 48 इंटू में कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि 48 इंटू में अगर मैं 4 लिखूंगा तो ये टोटल कर्व सरफेस आएगा। तो 48 अगर इसमें बाहर निकालूंगा तो √3 प्लस का आपका 4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में PQRS एक चतुर्भुज है, यदि QR बराबर में 18 सेंटीमीटर और PS 9 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। अगर मान लिया मैं इस वाली साइड को ऐसे बढ़ा दूं और इस वाली साइड को मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास में एक ट्रायंगल का रूप लेगी। ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी मेरा 60 होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये वाली मेरे पास स्ट्रेट लाइन होगी, और इस पूरे वाली का कितना होगा 180, तो अगर 180 में से 150 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में 30 बचेगा। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो कितना होता है 180, तो 60 और 3 ये कितना मेरे पास में 90, तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या होगा राइट एंगल, यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा। अब एग्जामिनर ने ये वाली साइड मुझे दे रखी कितनी 18, और ये वाली साइड दे रखी है मुझे कितनी आपकी 9, ये मुझे 18 दे रखी है और ये मुझे दे रखी है इसने आपकी 9 दे रखी है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है आप लोग को, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे कि अगर 60 के सामने वाली जो साइड दे रखी है आपकी, जो 60 के सामने वाली साइड दे रखी है उसको आप √3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 9 बाय में √3, और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इससे 3, यानी कि 3 अंडर रूट में 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये ट्राइंगल में मेरा बेस हो गया, तो ये मेरी हाइट होगी, ये 90 डिग्री का, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 1/2 और बेस इंटू में हाइट होता है, यानी कि 3 अंडर रूट में 3 और इंटू में कितना आ जाएगा आपका 9, ये इसका आ जाएगा एरिया छोटे वाले ट्राइंगल का। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी 18 साइड है, तो ये भी 18 होगी, ये भी 18 होगी,
तो ये इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी 18 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 18। तो इससे मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा 9 आ जाएगा, यानी कि √3 इंटू में आपका 9 इंटू में 9 और माइनस का अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो ये वाला बचेगा माइनस का 1/2 और ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे देखो ये 9 और 9 तो मेरा यहाँ से बाहर आ गया, ये 9 बाहर गया, √3 भी मेरे पास में यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये 3 मेरे पास में यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में 3 माइनस का ये कितना बचेगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 5 यानी कि 9 √3 इंटू में 3 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 5 बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 15 15 निमा 135 135 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा वो इसका एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार जरा इसको समझ भी लेते हैं एक बार राइट एंगल ट्रायंगल को, क्योंकि अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मेन प्रॉब्लम तो यही आएगी। ये वाला एंगल मेरे पास में 30 आया, तो ये मेरे पास में 60 आया और ये मेरे पास में 90 आया। ये वाली साइड मुझे दे रखी थी उसने आपकी क्या आपकी 9 सेंटीमीटर दे रखी, मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली। या तो आप सिंपल सी बात एक तरीका ध्यान रखिए, ये मेरे पास में 30 है, ये मेरे पास में 60 है और ये मेरे पास में अगर 90 है तो 30 के सामने वाली साइड जो होती है वो 1 होती है, 60 के सामने वाली साइड जो होती है वो √3 होती है और 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी 2 होती है, यानी 30 की डबल। एग्जामिनर ने यहाँ पर मुझे दे रखा है 60 के सामने वाली, यहाँ 60 के सामने वाली साइड ये 3 बता रहा है, बट दे कितने देखिए 9। तो इस √3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 बाय में √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे इसे मल्टीप्लाई करना है उसी से आप 30 के सामने वाली को मल्टीप्लाई करते 9 बाय में आपका √3, तो ये मेरे पास में 30 के सामने वाली साइड आ जाएगी, यानी कि 30 के सामने वाली साइड यानी इसकी हाइट आ जाएगी 9 बाय में आपका √3, ये आ जाएगी। इस तरह से नहीं करना तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के। और नहीं तो अगर ऐसे निकालना तो बचपन वाले तरीके से निकालना तो निकाल लीजिए, ये मैं मान लेता हूँ हाइट है और नीचे वाला बेस मान लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 10 और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो h बाय में 9 इजकल टू में 10 30 क्या होता है आपका 1 बाय में आपका कितना होता है √3, तो h इजकल टू कितना हो जाएगा 9 बाय में आपका √3, तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा PQR एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है। एस भुजा QR पर एक बिंदु है जिसे PS एंगल QPR का कोण समद्विभाजक है। यदि PQ रेशो PR 2:3 है, त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो आपके त्रिभुज अगर त्रिभुज का कोई कोण समद्विभाजक है, तो जैसे कि एंगल इधर से मेरे मान ली ए बी और सी दे रखा है और इसका अगर मैं समद्विभाजक करता हूँ तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाली साइड अगर ए है और ये वाली साइड बी है तो ये वाली साइड जो हो जाएगी इसकी वो भी मेरे पास में ए हो जाएगी और ये भी मेरे पास में क्या हो जाएगी आपकी बी हो जाएगी। अगर ये बात पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को फिर आसानी सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा ये मेरे पास में P है, ये मेरे पास में Q है और ये मेरे पास में R है। एक S पॉइंट यहाँ पर है जो इस P कोण को इससे मिलाने पर इस कोण का समद्विभाजक करता है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास में जो PQ साइड है वो मेरी QS के बराबर होगी और PR जो है वो RS के बराबर होगी। तो एग्जामिनर ने PQ दे रखा है, रेशियो मुझे 2 दे रखा है और PR दे रखा है 3 दे रखा है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में क्या होगा 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में 3 होगा। और जिस रेशियो में इनका जिस रेशियो में इनकी साइड होती है उसी रेशियो में इनके एरिया भी होते हैं। तो अगर पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो पूरे ट्रायंगल की जो साइड होगी वो 5 होगी, यानी कि इसका एरिया 5 होगा और PRS का जो एरिया होगा वो 3 होगा। ये 5 नहीं है, एग्जामिनर कह रहा है कितना 180, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 15 5 6 30, तो इसी से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 18 3 3 9 10 यानी कि 108 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको सॉल्व कर भी लेते हैं। देखिए अगर इस तरह से नहीं कर रहे तो इस तरह से कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ करी तो ये मेरे पास में यहाँ पर H1 एक हाइट आ गई, क्योंकि देखिए ये जो मेरे पास में ये एंगल बाइसेक्टर है ये इसकी हाइट तो नहीं है, बट अगर मैं इसकी हाइट लूँगा तो हाइट तो मेरी इस पूरे ट्रायंगल की कॉमन ही होगी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूँ,
तो एरिया क्या होगा 1/2 और बेस इंटू में हाइट। तो बेस कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से 2 यानी कि 5 होगा, और हाइट क्या होगी मेरे पास में, ये h हो जाएगी अपॉन में। अब मुझे किसका एरिया निकालना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इन दोनों ट्रायंगलों की तो हाइट तो सेम ही होगी मेरे पास में, तो इसका 1/2 ही रखूंगा, हाइट मेरे पास में h ही रहेगी, और बेस कितना हो जाएगा मेरे पास में 3 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो h और ये s कट जाएगा, यानी कि पूरे ट्रायंगल का एरिया 5 है। तो इस छोटे वाले PSR का एरिया कितना होगा, 3 है, बट ये 5 नहीं है भैया, दे रखा है कितना 180। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 36 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 108 डिग्री के आ जाएगा, सॉरी 180 के आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है, ई एफ जी एच ए बी सी डी की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर बना एक वर्ग है। फिर ये कह रहा है कि एग्जामिनर एल एम एन ई एफ जी एच भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर बना एक वर्ग है। ई एफ जी एच अंदर एक वृत्त बना हुआ है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। या तो ए बी सी डी का आप विकर्ण निकाल लीजिए, यानी डायगोनल इंटू में डायगोनल करके 2 से भाग करेंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, या फिर उसकी साइड निकाल लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, ये मुझे वृत्त दे रखा है, इस वृत्त की अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ देखूँ तो ये मेरी रेडियस होती है, और यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये भी रेडियस होती है। यानी कि अगर मुझे किस तरह से इसकी रेडियस मिल जाए, तो अगर उस रेडियस को मैं डबल करूंगा तो मुझे ये वाली साइड मिल जाएगी, और अगर ये वाली साइड मुझे मिल जाएगी तो मैं अगर ये वाली साइड निकालूंगा, ये वाली, ये इसका डायगोनल निकाल लूंगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं इसका अगर डायगोनल निकालूंगा तो वो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो मुझे इसकी साइड आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, और आर का स्क्वायर ये बराबर कितना होगा आपका 385/10 के बराबर होगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी आर इजकल टू में कितना हो जाएगा 7/में आपका 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या तो मेरे को मिल गई आपकी 7/2। डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 7 हो जाएगा। अगर ये मेरे पास में 7 है, ये मेरे पास में अब 7 है, यानी कि एक वर्ग की मुझे भुजा मिल गई 7, तो ये भी मेरे पास 7 होगी, ये भी मेरे पास 7 होगी, ये मेरे पास 7 होगी। तो इसका मैं अगर विकर्ण निकाल लूंगा तो विकर्ण मेरा कुछ इस तरह से निकलेगा, तो ये मेरी भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ई एच के बराबर हो जाएगी। तो या तो इसमें आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़कर और इसके स्क्वायर के बराबर कर दीजिए, या फिर जो वर्ग की भुजा है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस वर्ग का डायगोनल यानी विकर्ण मिल जाएगा। यानी कि ये जो मेरे पास में ये वाली साइड आई है वो मेरे पास में 2√2 आ गई। अब ये मेरे पास में ये वाली साइड आई, इसका मतलब ये क्या है, 2 में 7 इसकी साइड है, √2 इंटू में 7 है, ये इसकी साइड मिल गई। अगर मुझे एक वर्ग की भुजा मिल रखी है √2 7, और दूसरी मुझे पता है √2 7 है, तो मुझे अगर इसका विकर्ण निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि वो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली साइड मेरे पास में क्या आ गई 14 आ गई। अगर मुझे वर्ग की साइड पता लग गई है तो मुझे पता है कि 14 इंटू में 14 करूंगा तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए बी सी डी ई एफ 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक सम षटभुज है, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक मेरे पास में षटभुज है, ये है, इसकी साइड जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। इसको इस पॉइंट से मिला देता हूँ, तो ये मेरे पास में टोटल कितने बनेंगे, आपके 6 त्रिभुज बन जाएंगे, इक्विलेटरल एंगल। यानी कि 360 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा, आपका 6 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास में 60 डिग्री आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो ईच एंगल आएगा वो आपका 60 डिग्री का आएगा। अब मान लेता हूँ कि ये मेरे पास ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये डी दे रखा है, और ये ई दे रखा है, और ये एफ दे रखा है, एफ दे रखा है। एग्जामिनर ने ई सी डी इसका क्षेत्रफल एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है।
इसका पूछा। तो ये तो मेरे पास में कितना हो गया आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 12 है, तो इसका मतलब है कि ये भी मेरे पास में 12 होगा और ये भी मेरे पास में 12 होगा, 12 होगा, ये भी मेरे पास में 12 होगा। ये दोनों मेरे पास बराबर बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी मेरे पास में क्या होगा 60 होगा। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, इस एक का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। बट मुझे जो निकालना है एरिया, वो निकालना है इसका एरिया निकालना, दोबारा करना पड़ेगा इसका √3/4 a का स्क्वायर। तो √3/4 a का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू में आपका 12, 12 और इंटू में से क्या 12 इंटू में 12, 12, 12 इंटू में 12, ये 12 इंटू में 12। तो ये वाला एरिया जो है वो पूरा 12, 12 तो 4, 13, 12, 36 हो जाएगा। ये मेरे पास में 60 आ रहा, तो ये मेरे पास में, ये मेरे पास पूरा कितना 60 आएगा। ये 60 है, ये 60 है। पीछे एंगल जो होगा वो कितना होगा आपका 6 माइनस का 59 पूछा है क्या, हाँ 6 माइनस का 2 इंटू में 180 डिग्री बाय में 2, 180 बाय में 180 डिग्री बाय में आपका 6, तो 4 इंटू में 6 थीटा 4 थीटा यानी कि 120, यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास जो आएगा वो 120 डिग्री का आएगा, 120 डिग्री आएगा, 120 डिग्री का आएगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल मेरे पास 120 डिग्री का आएगा पूरा पूरा, ये वाला एंगल। तो इसको अगर मिलाऊंगा तो एंगल 22 होगा, 60 हो जाएगा आपका। ये वाला मेरे पास में कितना 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब ये मेरे पास में अगर 60 हो गया, ये मेरे पास में अगर 60 हो गया, ये अगर मेरे पास में 60 हो गया, 60, ये वाला मेरे पास में 60 हो गया, ये वाला मेरे पास में 60 हो गया, ये वाला मेरे पास में अगर 60 हो गया, ये वाला अगर मेरे पास 60 हो गया, ये 60 है, तो ये 12 है, तो ये भी तो 12 है, तो ये भी मेरे पास 60 होना चाहिए और ये मेरे पास में 60 होना चाहिए, तो ये 60 होगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। हटा, इतना लंबा भी हो रहा है, फटाफट खत्म करके नकी कर आगे बढ़ती। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ABCDEF 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने षटभुज दे रखा है इस तरह से, इसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है एग्जामिनर ने 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये आपका E है और ये F है। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है ECD का क्षेत्रफल, तो ECD का क्षेत्रफल, EC और D का क्षेत्रफल पूछा है। तो मुझे मालूम है कि ईच एंगल जो होता है, इसका ईच एंगल जो होता है षटभुज का, वो कितने का होता है आपका 120 डिग्री का, 120 डिग्री का ईच एंगल होता है। अब देखिए मुझे एक प्रॉपर्टी मालूम है एरिया निकालने की। अगर मेरे पास में एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, या जैसे ए और बी दे रखा है और उसके बीच का एंगल दे रखा, तो मैं एरिया निकालने के लिए यूज़ करता हूँ 1/2 ए इंटू में बी, दोनों साइड इंटू में आपका साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका एरिया 1/2, ए कितना मेरे पास में 12, दूसरा ही 12, साइन 30 को मैं लिख सकता हूँ आपका यहाँ पे कितना 120, 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 और प्लस का आपका कितना 30 डिग्री, 120 हो जाए। इससे अगर सोल्व करूँगा 6 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 12, और साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस 30 हो जाता है ये आपका कोस 30 डिग्री। तो ये 6 इंटू में 12, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, कोस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है और साइन 30 की होती है 1/2। तो सॉल्व करेंगे इसे, कितना हो जाएगा आपका ये 6, तो 12 6 36 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, वो इसका एरिया आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा PQRS एक वर्ग है
जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े नियमित अष्टभुज की भुजा का मान क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, इस पॉइंट को कट करने के लिए बोला है, फिर उसने इस कट को करने के लिए बोला है, फिर उसने इस कट को करने के लिए बोला है, और फिर इसने इस पार्ट को काटने के लिए बोला है। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा कट गया, बट ये सारे जो कट हैं वो बराबर है, क्योंकि अष्टभुज की सभी भुजाएं बराबर बराबर होती है। तो एक तरीका तो है, आप इसे मान लीजिए ये ए साइड है इसकी, ये भी ए साइड है, और यहाँ से आता ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड होगी, ये भी इसकी ए साइड होगी, और ये भी इसकी ए साइड होगी, ये भी ए और ये ए। और एग्जामिनर ने एक वर्ग दिया है, तो ये वर्ग मेरे पास 16 सेंटीमीटर का है, तो 16 इसकी साइड होगी। तो अगर मैं इस 16 में से अगर a माइनस कर दूं, तो ये a 16 माइनस का a जो बचेगा वो इस वाली साइड और इस वाली साइड के सम के बराबर बचेगा। अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं, तो 16 माइनस का a बाय में 2 ये वाली साइड देगी इस ट्रायंगल की, और यहाँ पर सेम याद है 16 माइनस का a बाय में आपका 2 ये आ जाएगी। अब ये देखिए, ये तो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाली साइड मुझे पता a है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को करके जोड़ूंगा तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। कैसे करें, देखिए मुझे मालूम है कि इस वाली साइड को अगर मैं √2 मान लूँ, तो ये वाली साइड मेरे पास 1 और 1 होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी दोनों साइडें अगर बराबर बराबर है, तो उसको √2 से आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी हाइपोटेन्यूज देगी। अगर ये √2 है तो यहाँ से यहाँ तक की साइड भी इसकी √2 की, क्योंकि जो मेरे पास में एग्जामिनर ने अष्टभुज दे रखा है उसकी सभी साइडें बराबर होती है, तो इसका मतलब ये भी √2 हो जाएगी आपकी, ये 1 हो जाएगी। सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा तो ये 1 और 1 हो जाएगा। सेम एज ऑन ये मेरे पास में आपका √2 हो जाएगा तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका √2 और √2। अब सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है कि अगर मैं इन इन इस पूरी साइड को जोड़ूँ, इन तीनों को जोड़ूँ, तो मेरे पास में वो 16 के बराबर ही होना चाहिए। तो मैं जोड़ लेता हूँ कि 1 प्लस का आपका 1 दोनों तरफ साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और प्लस में √2, तो ये बराबर जो होगा वो बराबर किसके होगा, 16 के बराबर होना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा 2 प्लस का आपका √2 बराबर में ही क्या हो जाएगा आपका 16 के बराबर हो जाएगा। क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू में आपका √2 प्लस का आपका √2 बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये बराबर 16 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से मैं √2 कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से √2 कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास में √2 प्लस का आपका 1 बचेगा, बराबर में ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो इस √2 को आप छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 16 अपॉन में कितना हो जाएगा, √2 प्लस का आपका 1 हो जाएगा। रैशनलाइज कर दीजिए, √2 माइनस का 1 हो जाएगा और √2 माइनस का आपका 1 हो जाएगा। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 अंडर के अंदर 2 माइनस का 1 बाय में आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, क्योंकि 16 अंडर में 2 माइनस का आपका 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने √2 की छोड़ा, क्योंकि √2 की जो वैल्यू है वो उसकी साइड है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो वैल्यू ये आ रही है, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, इस तो बात करते हैं इसी और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एक चतुर्थांक है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आकृति में दिखाए अनुसार चतुर्थांक में एक वृत्त अंकित है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये मुझे एक चतुर्थांक दे रखा है, यानी कि एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, इसकी जो लेंथ दे रखी है यानी रेडियस दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा इस सर्कल का एरिया। तो सर्कल की मुझे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी यानी त्रिज्या। जैसी त्रिज्या निकलेगी मेरा इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस जो है वो r है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ एग्जामिनर ने मुझे 7 दे रखी है, तो 7 में से अगर r माइनस करूँगा तो मेरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी। और इस पॉइंट को जब मैं इससे मिलाऊंगा, इस वाले पी क्यू टेंजेंट से मिलाऊंगा, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये वाली जो साइड होगी वो इसके पैरेलल होगी, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। इसको इससे मिलाऊंगा तो ये भी r हो जाएगा, और ये r होगा तो ये r होगा। यानी कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, और ये आपका r दे रखा है, ये आपका r दे रखा है, तो ये वाली साइड जो होगी वो √2 और r होगी, ये मेरे पास साइड होगी। अगर मेरे पास में ये वाली साइड मेरे को पता है तो इसकी लेंथ तो मेरे पास में ये आई है 7 बराबर में 7 माइनस का r आई है, तो इस r को अगर मैं यहाँ भेजूंगा तो √2 r प्लस का ये r बराबर में कितना हो जाएगा 7, तो r इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7 बटे में √2 प्लस का आपका 1। रेशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस का 1 और √2 माइनस का 1 आ जाएगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अंडर के अंदर 2 माइनस का 1। ये क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या आई तो एरिया तो आ ही जाएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई, यानी पाई की वैल्यू 22
बटे में 7 और r कितना है मेरे पास में आपका 7, 7 का स्क्वायर और ये 2 माइनस √2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं। तो इस पावर से मैं ये काट देता हूँ, तो ये 154 तो मेरे पास में एज इट इज आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास में 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2 अंडर रूट में 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ऐड करेंगे तो 3, तो ये 4 तिया 12 और 15 तिया 45 एक 46, यानी कि 462 माइनस का ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30 और अंडर रूट में 2, ये इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज बनते हैं। चारों त्रिभुजों के परिमाप का योग क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा कि इस वर्ग की जो भुजा है वो 20-20 सेंटीमीटर की है, ये 20-20 सेंटीमीटर की है। अगर मैं इसके एक त्रिभुज का परिमाप निकाल लूँ और उसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो चारों त्रिभुज का मेरा परिमाप आ जाएगा। मुझे मालूम है कि ये वर्ग है तो ये वर्ग का 90 डिग्री एंगल होगा और ये वाली जो इसका विकर्ण होगा वो भुजा का के साथ में 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे साइड मिल जाएगी। यानी कि जो भुजा दे रखी है उसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्ग का आपको विकर्ण मिल जाएगा। इन सबके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है और एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा 20√2 है तो इसको मैं 10 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ इसे, तो ये भी मेरे पास में 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसका परिमाप निकालेंगे तो मेरे पास में 20 प्लस का आपका 20 अंडर रूट में 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये एक त्रिभुज का परिमाप है। टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे आपके, ये 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा 80 प्लस का 80 अंडर रूट में आपका 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यदि ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है तो ए डी बी का मान क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, एक षटभुज का है, षटभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है 120 डिग्री का होता है। नहीं पता तो आप इसे निकाल सकते हैं, एन यानी साइड माइनस का 2 इन 2 में 180 और बाय में आपका एन यानी साइड, साइड कितनी 6, 6 माइनस का 2 यानी 4 इनटू में 180 बटे में कितना हो जाएगा 6, तो 6 × 18 यानी कि 120, यानी कि प्रत्येक जो एंगल होगा इसका 120 डिग्री होगा। तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा ए डी बी क्या होगा, ए डी बी, ए डी और बी, यानी कि एग्जामिनर मुझसे ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो मुझे मालूम है कि अगर इस ट्राइंगल में देखो तो ये पूरा कितना होगा मेरे पास में आपका कितना होगा आपका 120, तो 120 का आधा ये कितना 60 हो जाएगा और ये मेरे पास में 60 हो जाएगा। अगर ये 60 होगा तो ये मेरे पास में 60 होगा, तो ये वाला हिस्सा मेरे पास में 60 होगा और ये पूरा मेरे पास में ये वाला पूरा यानी कि पूरा मेरे पास में 60 होगा, 60 होगा। अब देखिए ये वाला एंगल तो मुझे मालूम है ये तो कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। अगर ये 120 है तो इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, क्योंकि प्रत्येक साइड बराबर होती है। तो ये 120 है, 180 में से 120 माइनस करूँगा तो 60 आएगा, 60 को 2 आधा करूँगा तो ये वाला एंगल मेरे पास में 30 डिग्री आएगा और ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री है। इस 60 में 30 मानूंगा तो 30 डिग्री आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए बी सी डी एक वर्ग है और सी डी ई वर्ग के बाहर एक संभव त्रिभुज है, बी ई सी का मान डिग्री में क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। ये मेरे पास में ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ, ये डी मान लेता हूँ। इस सी डी एग्जामिनर ने कहा है सी डी ई मैं एक त्रिभुज मान लेता हूँ। सी डी ई एक त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है इसका जो प्रत्येक एंगल होगा वो तो एंगल मेरे पास में कितना होगा आपका 60 डिग्री का होगा, ये एंगल होगा। और जो मेरे पास में इसकी भुजा है, वर्ग की भुजा, वही ये वाली भुजा, तो इसका मतलब ये भी इस भुजा के बराबर होगा। अब एग्जामिनर ने कहा बी ई और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एंगल ई की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो मुझे मालूम है कि जो ट्राइंगल है ये वाला जो पूरा ट्राइंगल होगा वो कितना का होगा, यहाँ से यहाँ तक 60 होगा और यहाँ से यहाँ तक 90 का होगा, तो यानी कि 150 डिग्री का ये वाला प्रॉपर एंगल होगा और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 180 में से
अगर मैं 150 माइनस करूँगा तो मेरे पास में 30 डिग्री बचेगा, और 30 डिग्री को हाफ करूँगा तो ये वाला एंगल मेरे पास में 15 डिग्री आएगा, और ये वाला एंगल मेरे पास 15 डिग्री आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ, क्योंकि एक ट्राइंगल की जब दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके ये वाले एंगल जो होते हैं दोनों बराबर बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 21 मीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार उद्यान है। उद्यान के ठीक बाहर 3.5 मीटर चौड़ाई का एक पथ है। पथ बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल क्या है मीटर में, ये एग्जामिनर पूछ रहा है। यहाँ से अगर यहाँ तक मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मेरे पास 21 मीटर हो जाएगा, और इस पॉइंट से अगर इस तक मिलाऊंगा तो इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, इस पाथ की चौड़ाई को जोड़ने पर मुझे मिल जाएगी। यानी कि कितना आ जाएगा आपका 24.5। ये इस बड़े वाले की रेडियस मिल जाएगी और ये छोटे वाले की। मुझे मालूम है कि मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले आर का स्क्वायर, यानी बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल माइनस करूंगा तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। यहाँ से पाई निकालूंगा तो पाई की वैल्यू मेरे पास 22/7 आएगी। ये मेरे पास में आर प्लस का छोटा आर हो जाएगा, और ये आर माइनस का मेरे पास में छोटा आर हो जाएगा। यहाँ इनकी वैल्यू रख देता हूँ 22/7। आर प्लस का आर, तो बड़ा वाला आर कितना है मेरे पास में 24.5, और ये कितना हो जाएगा 21। उसको जोड़ूंगा तो मेरे पास में 45 5/10 आ जाएगा। इनटू में दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में आपका, ये कितना आपका 24.5 में से अगर 21 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 3.5 डिफरेंस ही बचेगा, यानी कि 3 5 में आपका 10 ही बचेगा आपका। इससे मैं इसको सॉल्व करना तो ये 7 और 5 35 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से 11 0 0 इनटू में 4 5 5 बाय में कितना हो जाएगा आपका 100। इससे है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 5, तो ये 4 5 5 ऐड करेंगे तो 5 0 ये 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यानी मीटर में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर और क्यू पी आर दो चतुर्थांक हैं। आकृति में दिए गए अनुसार एक वृत्त को दोनों चतुर्थांकों और वर्ग को स्पर्श करते हुए रखा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इसकी जो साइड दे रखी है वर्ग की वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास में ये 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर होगा। और अगर मैं मान लिया यहाँ से और यहाँ तक एक, अगर मैं यहाँ से तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये भी 8 होगा, ये पूरा भी मेरे पास 8 होगा। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर होगा, 90 डिग्री का होगा। ये इक्वल बराबर बराबर बाइसेक्ट करेगा, ये सेंटर पॉइंट से ही मीट करता हुआ आएगा। तो अगर ये सर्कल की मैं रेडियस ऊपर आर मानूँ तो ये भी मेरे पास आर होगी, तो इसका मतलब है ये वाली जो साइड होगी वो मेरे पास में 8 माइनस का क्या हो जाएगी आपकी आर हो जाएगी। और अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये मेरे पास में कितना होगा, ये 8 होगा, और 8 प्लस का आपका आर हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जो ट्राइंगल बन गया वो ट्राइंगल मेरे पास में ये बन गया आपका कि ये मेरे पास में 8 माइनस का आपका आर है, और ये साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये 8 प्लस का आपका आर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या क्वाड्रेंट है, तो ये वाली जो साइड है वो क्या होगी इसके बराबर रेडियस का काम करेगी। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 8 होगा, और 8 में अगर मैं आर जोड़ूंगा तो ये मेरे को पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये 8 माइनस में आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस में ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 8 प्लस का आपका आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा आपका 64 प्लस में आर का स्क्वायर माइनस का 8 दूनी 16 आर प्लस का आपका 16, बराबर में कितना हो जाएगा 64 प्लस में आर का स्क्वायर और प्लस में 8 दूनी 16 और आर हो जाएगा। ठीक है, इस 64 से ये 64 चल जाएगा, इस आर से ये आर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये आपका 16 इजकल टू में 32 आर। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 इजकल टू में आर आ जाएगी, यानी कि इसकी रेडियस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आर सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पाई आर स्पेस का क्षेत्रफल होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा 1/2 इंटू में 1/2, इससे ही कट जाएगा। तो 11 में आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा इसका एरिया आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर है। भुजा पी क्यू को एक्स तक बढ़ाया इस प्रकार बढ़ाया गया कि पी क्यू बराबर है क्यू एक्स। यदि एस एक्स एस कोमा क्यू आर को वाई पर प्रतिच्छेद करता है तो त्रिभुज एस वाई आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। ये मेरे पास दे रखा है पी, ये मेरे पास क्यू, ये मेरे पास में आर और ये मेरे पास में एस दे रखा है। अब एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, ये मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है और मुझे मालूम है कि अगर मैं पैरेललोग्राम के एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाऊंगा यानी उसका डायगोनल खींचूंगा तो वो उसके एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि अगर एग्जामिनर ने इसका एरिया दे रखा है मुझे 300, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला हिस्सा मेरे पास 150 है और ये वाला हिस्सा मेरे पास 150 है, क्योंकि ये जो डायगोनल है विकर्ण है इसको दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसके एरिया को। अब एग्जामिनर ने कहा जो पी क्यू को एक्स तक बढ़ाया, जब एक्स तक बढ़ाया और कहा कि ना वो क्यू एक्स जो है वो पी एक्स के बराबर है। अगर क्यू एक्स पी एक्स के बराबर है तो क्यू एक्स एस आर के बराबर भी होगा, क्योंकि ये पैरेलल तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड बराबर होंगी। फिर एग्जामिनर ने कहा इस एस को एक्स से मिलाया तो ये वाई पर इसे क्या करता है, कट करता है। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा कि भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो अगर मैं ये वाली साइड देखूं तो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल भी होंगे और ये वर्टिकल अपोजिट भी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल मेरा सिमिलर प्रूफ हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। बट यहाँ पर देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर है और अगर उसकी कोई कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है। यानी कि इसकी ये वाली साइड तो बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है। और कॉन्ग्रुएंट भी है तो इसका मतलब वो जो एरिया है और जो उसकी साइड है वो बराबर बराबर हो जाती है। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, तो ये वाली साइड की जो लेंथ होगी वो इस वाली साइड की लेंथ के बराबर होगी। अगर ये बराबर है तो ये क्या होगी, मेरी मीडियन हो जाएगी। और मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये 150 था तो ये पूरा 150 का, और 150 का अगर मैं आधा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 75, यानी कि ये 75 होगा, ये भी 75 होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा डी और ई ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है। डी ई बी सी के समांतर है। यदि ए डी रेशो डी बी 2:5 है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए आपको ना एक सिमिलरिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज दे रखा है मुझे, ये पी क्यू और आर दे रखा है, ये मुझे मान लीजिए ये ए बी और सी दे रखा है। मैंने देखा कि इसमें जो एंगल पी जो है वो एंगल ए के बराबर है, एंगल क्यू जो है वो एंगल बी के बराबर है। अगर आपको किसी भी दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर मिल रहे हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि दोनों समरूप होंगे। अगर ये दोनों समरूप हैं तो मैं मान लेता हूं कि इसका क्षेत्रफल मेरे पास एक्स है, इसका क्षेत्रफल मेरे पास वाई है। तो एक्स वाई का अगर मैं रेशियो करूंगा, यानी पहले वाले त्रिभुज को दूसरे वाले त्रिभुज से मैं डिवाइड करूंगा, इनका रेशियो लूंगा, तो वो जो रेशियो होगा एरिया का वो बराबर उनकी साइड यानी पी क्यू अपॉन में ए बी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। और अगर उनकी हाइट दे रखी है तो मैं उनकी हाइट का रेशियो करूंगा यानी h1 का स्क्वायर करूंगा और h2 का स्क्वायर करूंगा, ये उसके बराबर भी होगा। और अगर आपको ये बात पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, यहाँ पर a और b और c दे रखा है और उसने कहा कि भाई ये मेरे पास में आपका d पॉइंट है और ये मेरे पास में e पॉइंट है और AD जो दे रखा है वो 2 दे रखा है और जो BD दे रखा है वो 5 दे रखा है। तो इस पूरे ट्रायंगल की जो साइड आ जाएगी वो तो मेरे पास में 7 आ जाएगी। अब 7 आ जाएगी तो मैं ये देखूं तो अगर ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर देखूं तो ये मेरा इस छोटा वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल ए कॉमन आ रहा है, और जब बड़े वाले के लिए देखूंगा तो भी तो मेरा एंगल एक आ रहा है, यानी कि एक एंगल तो मेरा कॉमन मिल गया। और इस एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो। कैसे जरा देखिए, अगर कोई दो समांतर रेखा दे रखी है उसके बीच में जो लाइन, अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन खींचूंगा तो इन दोनों सम का जो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होता है। अगर मैं मान लूं कि ये 60 है तो ये वाला मेरे पास 120 होगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना 180, तो ये 60 आ जाएगा। यानी ये वाला मेरे पास में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल मेरे पास में इस एंगल के बराबर है, ये कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल मेरे कॉमन हो गया, यानी कि सिमिलर प्रूफ हो गया। तो मैं कह सकता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 49, और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर करूंगा
तो मेरे पास में छोटे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 45, यानी कि रेशियो में जो ये वाला एरिया आ रहा है वो मेरे पास में कितना आ रहा है आपका 45 आ रहा है। बट एग्जाम ने कह रहा है भैया ये 49 नहीं है, ये कितना है आपका 98 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 90, यानी इसका जो एरिया आएगा वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि एक संभावित त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल संख्यात्मक मान समान है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो संभावित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 और a का स्क्वायर होता है, और जो उसकी ऊंचाई होती है वो √3/2 और a होगा। इससे ये चल जाएगा, इससे ये चल जाएगा 2, और इससे मेरा ये चल जाएगा, यानी a इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि उसकी जो भुजा होगी वो 2 सेंटीमीटर की होगी। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि उसने जो संभावित त्रिभुज की भुजा दे रखी है वो मुझे नहीं पता, बट उसने कहा है कि जो उसकी ऊंचाई है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर मैं संभावित त्रिभुज की भुजा 1 मान लूँ, यानी ए मान लूँ, तो उसका जो फॉर्मूला आता है हाइट का √3/2a होता है, और वो बराबर होगा उसके क्षेत्रफल के बराबर में। क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और a का स्क्वायर, दोनों को इक्वलेंट करेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 2, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।